कितने लोग आते हैं और आकर चले जाते हैं। इसी आवागमन के चक्कर में जीवात्मा फंसा हुआ है, कभी किसी योनि में तो कभी किसी योनि में। प्रिय भाई, इस एकांत में बैठा मैं यही सोच रहा हूँ कि किस प्रकार सर्व कर्मों का क्षय करके जन्म मरण रूपी संसार से जीवात्मा को मुक्त किया जा सकता है। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें सोचता रहता है। ऐसी जटिल बातें सोचने समझने की अभी तेरी अवस्था नहीं है। चल मेरे साथ, पिताजी हमारी राह देख रहे हैं। चल चल। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमता जा रहा था। छगन के मन में विरक्ति का भाव दिन ब दिन बढ़ता ही गया और वो मन ही मन सत्य मार्ग पर चलने का निर्णय करने लगा। अचानक एक दिन पिता दीपचंद का देहांत हो गया। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ। समय ने एक और करवट ली। पिता के परलोक गमन के बाद माता इच्छा देवी रोगग्रस्त हो गई और वो दिन आ गया जब मृत्यु शैया पर पड़ी वो अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थी। माँ, माँ तू बोल क्यों नहीं रही माँ? देख माँ, देख तेरा बेटा तुझे पुकार रहा है माँ। माँ आंखें खोल माँ, आंखें खोल। शगन, मेरे लाल बेटा आ गया तू। तुझसे बात करने भर के लिए ही मेरी सांसें शेष थी बेटा। मैं तुम सबको छोड़कर जा रही हूँ बेटा, सदैव के लिए। माँ, पहले पिताजी चले गए और अब तुम भी माँ हमें छोड़कर। ये तो विधि का विधान है बेटे। जो यहाँ आया उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही था। मेरा तुम सबसे इतना ही संबंध था बेटा। माँ, मुझे तुम किसके सहारे छोड़कर जा रही हो? किसके आश्रय में? बेटा शगन, मैं तुम्हें अरिहंत के चरणों में छोड़कर जा रही हूँ बेटा। मैं तुम्हें प्रभु वीर के आश्रम में छोड़कर जा रही हूँ बेटा। मेरे मन में एक अभिलाषा थी, लेकिन जीते जी मैं उसे पूरा ना कर सकी। अगर मैं उसे पूरा कर लेती तो शायद मेरा श्राविका जगजीवन सफल हो जाता। तू बोल माँ, तेरी कौन सी ऐसी अभिलाषा थी जिसे तू पूरा ना कर सकी? माँ, मैं वचन देता हूँ मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। माँ बोल। बेटा, अपने किसी पुत्र को प्रभु वीर के चरणों में समर्पित कर देती, मगर ये पुण्य मेरे कर्मों में निमित्त। माँ, माँ मैं वचन देता हूँ माँ, तेरी अभिलाषा को जरूर पूरा करूंगा माँ। माँ, माता के वियोग से छगनलाल को जीवन की नश्वरता का ज्ञान हो गया। उसे सांसारिक सुख विष के समान प्रतीत होने लगे। उसको लगा कि संसार के सभी संबंध एक दिन टूट जाएंगे। काल का कोई विश्वास नहीं, ना जाने किस समय प्राण पंखेरु उठ जाए। यह मानव जीवन कितना दुर्लभ है। जिस तरह भी हो सके इस जीवन में सत्य को प्राप्त करना चाहिए, सत्य को प्राप्त करना चाहिए। मधु,
भगवान ने 2 प्रकार के धर्म बताए हैं, श्रावक धर्म और साधु धर्म। दोनों का उद्देश्य वीतरागत्व प्राप्त करना है। साधु धर्म और श्रावक धर्म तो साधना है और वीतरागत्व साध्य। जो इन धर्मों का पालन करता है वो साधक है। साधक जिस तीव्रता से आगे बढ़ता है, साध्य उतना ही उसके निकट आता है। समझे? बस भी कीजिए भाई साहब, इतनी देर के बाद आए हैं और वो भी अकेले। भाभी को भी साथ ले आते तो कितना अच्छा होता। अरे मैं अकेला आया हूँ तो कुछ बात नहीं क्या? आपने भी खूब कही खेमचंद। अरे हाँ, वो छगन कहीं दिखाई नहीं देता, जरा बुलाओ तो उसे। अरे तो बोलता क्यों नहीं? कहाँ है छगनलाल? क्या बताऊं हीरा भाई, छगन ने तो हमें परेशान कर रखा है। हमारे साथ तो वो उठता बैठता ही नहीं, हर समय चिंतन मनन, प्रभु वीर का गुणगान। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? यदि छगन के मन में प्रभु वीर के प्रति इतनी श्रद्धा है, ये तो बड़े हर्ष की बात है खेमचंद। महाराज की वाणी में से तो अमृत टपकता है, जी करता है कि उसका रसपान करता ही रहूं। महाराज की वाणी में तो जादू है। महाराज की वाणी में कितनी सादगी है, उनका अर्थ तो मन की गहराई तक जाता है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए, आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए तथा वीतराग के शुभ मार्ग पर चलने के लिए मेरे मन में तो महाराज श्री से दीक्षा ग्रहण करने की भावना उत्पन्न हो गई है। अरे छगन, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्यों मित्र हरि, दीक्षा ग्रहण करने को तुम्हारा मन नहीं करता क्या? क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी, किंतु मेरे मन में एक दुविधा है। क्या? वो ऐसे कि तुम लोग तो कुंवारे हो और मैं शादीशुदा, एक बच्चे का बाप, तो क्या ऐसे में अपने घर बार को छोड़कर जाना उचित होगा? इसमें क्या मुश्किल है हरि? प्रभु वीर ने भी तो गृहस्थ जीवन छोड़कर ही साधु जीवन अपनाया था। इसमें तो तुम्हें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब मेरे मन में कोई संशय बाकी नहीं। तुम जब कहो मैं दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है मित्रों, आज से तीसरे दिन हम लोग अहमदाबाद जाएंगे और महाराज जी से दीक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है। चलो, ये पक्का रहा। चलो। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को कैसे छोड़ूंगा? अभी 2 ही तो साल हुए हैं मेरी शादी को। मैं अपनी पत्नी के वो प्यार भरे संवाद कैसे भूल पाऊंगा? जब तक मैं अपने बच्चे के खिलखिलाते हुए चेहरे को नहीं देख लेता, तब तक मुझे नींद नहीं आती। ये दीक्षा का फैसला तो मैंने जल्दबाजी में ही ले लिया। लेकिन मेरे दोस्त, अगर उन्होंने दीक्षा ले ली तो मैं अपने दोस्त कहां से पाऊंगा? मुझे ऐसे दोस्त फिर कहां मिलेंगे? ये ठीक रहेगा। मैं उनके घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। ये भी बता दूंगा कि वो अहमदाबाद दीक्षा लेने जा रहे हैं। फिर उनके घर वाले उन्हें नहीं जाने देंगे। इससे ना मैं घर छोड़ूंगा, ना दोस्तों को छोड़ूंगा और ना अपने बच्चे को। हाँ, ये ठीक रहेगा। भाई साहब! कौन? हरिचंद? रुको, अभी आता हूं। क्या बात है हरिचंद, आज अकेले घूम रहे हो? तुम्हारी जुंडली कहाँ गई? कुछ मालूम है आपको? सब गड़बड़ हो रहा है। अगर समय रहते कुछ ना किया गया तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। क्यों? कोई दुर्घटना हो गई है क्या? हुई तो नहीं, लेकिन लगता है बहुत जल्द हो जाएगी। आपका छोटा भाई छगन
अहमदाबाद जाकर दीक्षित होने की तैयारी कर रहा है। मैंने तो आपको बताना अपना धर्म समझा। आगे आप जानिए और आपका काम। मैं तो चला। क्या छगन दीक्षा लेने जा रहा है? जरा देखो तो। छगन! छगन! कहाँ हो तुम? छगन! छगन! क्या बात है भाई साहब, आप इतने आवेश में? वो बात छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ। तुझे इस घर में रहकर कोई कष्ट है क्या, जो तू हमें छोड़कर जाना चाहता है? हमारे में कोई कमी है क्या? आखिर करना क्या चाहता है तू? बोलता क्यों नहीं? भाई साहब, मैं तो अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहता हूँ। आत्मिक रूप से जागृत हो जाना चाहता हूँ भाई साहब। आत्मबोध प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कर मेरे साथ। मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। भाई साहब, अब तो सत्य के जिस मार्ग की ओर मेरे पांव बढ़ चुके हैं, वहां से मैं वापिस नहीं मुड़ सकता। तो तू उस तरह नहीं मानेगा। चल मेरे साथ। नहीं भाई साहब, चल अंदर। नहीं भाई साहब, देखता हूं तेरे कदम किस मार्ग की तरफ जाते हैं। चल अंदर। न्याय वो निधि श्रीमद विजयानंद सूरी जी महाराज संवत 1942 का चातुर्मास सूरत नगर में संपन्न करने के बाद बड़ौदा पधारे तो ऐसे क्रांतिकारी संत का दर्शन पाने के लिए छगन का मन लालायित हो उठा और वैराग्य की सुप्त भावना एक बार फिर जागृत हो उठी और धर्म लाभ लेने के लिए गुरु महाराज के समक्ष पहुंच गए। धर्म के 4 प्रकार हैं: दान, शील, तप और भाव। दान देकर, ब्रह्मचर्य पालकर, तप करके और भावना। धर्म के इन 4 अंगों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। दान वही दे सकता है जिसके पास धन है, परंतु शील, तप और भावना को निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है। शुभ संकल्पों के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है। किसी न किसी धार्मिक कार्यों में मन को लगाए रखने से इसकी चंचलता और मुखरता कम होगी। जिसने मन को साध लिया उसने सब कुछ पा लिया। यह मत भूलो कि नम्रता और निरअभिमानिता प्रमुख गुण हैं। जो पेड़ सूख जाते हैं वो अक्कड़ बनकर खड़े रहे हैं और अंत में ठूंठ बन जाते हैं, और जो पेड़ हरे रहते हैं वो झुककर मीठे फल देते हैं। इस तरह वे झुककर अपनी उत्तमता और महानता प्रकट करते हैं। आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। चलो भाई, आशीर्वाद। चलो बालक, सब लोग जा चुके हैं, तुम यहाँ अभी तक बैठे हो। घर नहीं जाओगे क्या? नहीं गुरुदेव, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। गुरुदेव, मुझे तो कहो बालक, संकोच मत करो। तुम्हें क्या चाहिए? गुरुदेव, मुझे धन चाहिए। धन चाहिए? लेकिन बेटा, हम तो साधु हैं, हम अपने पास धन नहीं रखते। हाँ, अभी थोड़ी देर में कोई भाई आ जाए तो उससे थोड़ा धन तुम्हें दिलवा जरूर सकते हैं। नहीं गुरुदेव, जिस धन की तलाश मुझे है वो धन तो आपके पास भरा पड़ा है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हाँ। मुझे नश्वर धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आत्म कल्याण रूपी धन चाहिए।
जिससे मेरे जन्म मरण की व्याधि मिट जाए गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव, जवाब दीजिए गुरुदेव। आप मुझे धन देंगे ना? जवाब दीजिए गुरुदेव, आप मुझे धन देंगे ना? बालक, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। भाई साहब, अगर मुझे आप आज्ञा दे तो मैं महाराज जी के साथ अगले पड़ाव तक जाऊं? नहीं। उनके छानी तक पहुंचते ही मैं वापस आ जाऊंगा भाई साहब। तुम्हें कह दिया ना नहीं जाना, चलो अपने कमरे में जाओ। आखिर मेरे साथ ये व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? गुरुजनों के प्रवचन सुनना, उनके साथ बातें करना, उनके संसर्ग में रहना मुझे अच्छा लगता है। इसमें तो कोई बुराई नहीं। क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? आखिर क्यों? मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैंने मां को वचन दिया था कि छगन के अच्छे बुरे का जिम्मेदार मैं हूंगा। मैं तुम्हें वहां जाने से इसलिए रोक रहा हूं कि इतने बड़े कारोबार में मुझे तेरी जरूरत है। तुम्हें वहां जाने से इसलिए भी रोक रहा हूं कि कल को लोग ये न कहें कि माँ बाप की मौत के बाद खेमचंद अपने परिवार को संभाल न सका, तब तो पूरा नहीं कर सका। भाई साहब, यदि आप मुझे रोकेंगे, मेरे कर्तव्य का क्या होगा? उस वचन का क्या होगा जो मैंने अपनी मरती हुई मां को दिया था? आपको तो लोक सम्मान की पड़ी हुई है। मेरे बारे में सोचिए। मां के अंतिम वचनों के बारे में सोचिए, जिसमें उन्होंने कहा था भैया कि अपने एक बेटे को अरिहंत के चरणों में समर्पित करने की अभिलाषा मन में रह गई है। भाई साहब, अब अगर मैंने सत्य मार्ग पर जाने का संकल्प ले ही लिया है, तो क्यों मेरे मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं आप? क्यों आखिर? मां, तूने ही तो मेरे मन में अरिहंत प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा का दीप जलाया है। तूने ही तो मुझे समायक, श्रवण, स्वाध्याय आदि धर्म क्रियाओं का बोध कराया है मां। तूने ही तो मुझे धर्म की साधना के लिए दान, शील, तप और भावना से अवगत करवाया। तूने मुझे इतने संस्कार दिए मां, जिनका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। मैं गुरु महाराज जी के पास जरूर जाऊंगा। मैं दीक्षा ग्रहण जरूर करूंगा मां। मुझे कोई नहीं रोक सकता मां, मुझे कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब, गुरुजी विहार करने वाले हैं क्या? हाँ भाई साहब, गुरुजी कुछ ही क्षण में संघ के साथ पालिताना की तरफ विहार करेंगे। अच्छा, ये तो मेरे लिए शुभ समाचार है। गुरु महाराज जी के साथ विहार करने का सौभाग्य मिलेगा मुझे। मैं भी उनके साथ जाऊंगा। चल मेरे साथ। भाई साहब, चल। गुरुदेव, चल। मेरी जान लेकर रहेगा क्या? समझता क्यों नहीं? चल मेरे साथ। पिछली बार तुझ पर रहम करके मैंने तुझ पर कोई सख्ती नहीं की। अब कि अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। भाई साहब, मैं विपत्तियों से घबराने वाला नहीं हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि संसार के बड़े बड़े कार्य दृढ़ निर्णय और अपने लक्ष्य पर स्थिर रहने पर ही हुए हैं। जिनका मन डांबाडोल है, विचार अस्थिर हैं और जीवन का लक्ष्य कोई नहीं है, उससे महान कार्य की आशा नहीं रखी जा सकती। मैंने तो सत्य का मार्ग चुना है, जो कि कांटों से भरा हुआ है। इस पर चलते हुए चाहे हमारे पांव भी छिल जाएं, लेकिन हमें आगे ही बढ़ते जाना है। सचमुच बातों में तुझसे कोई नहीं जीत सकता। देख, मैं तेरा कोई दुश्मन थोड़ा ही हूं, भाई हूं मैं तेरा, बड़ा भाई। प्यार करता हूं तुमसे,
कोई कष्ट हो तो अपने पर लेने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें कि मैं आपकी भावना को समझता हूँ। मेरे दिल में आपके सम्मान की भी कमी नहीं है। मुझे गम तो सिर्फ इस बात का है कि आप मेरी मन स्थिति नहीं जानते भाई साहब। पागल बना देगा तू मुझे। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, कैसे? धैर्य से काम लो खेमचंद, धैर्य से। मैं तो इसे समझा कर थक गया हूं भाई साहब। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। छगन को इस विषय में कुछ मत कहो। अभी ये नासमझ है, धीरे धीरे सब समझ आएगा। भाई साहब, मुझ पर एक करम कीजिए। मैं गुरुदेव के साथ पालीताना जाना चाहता हूँ। गुरुदेव के पास जाना चाहता हूँ। मुझे कृपया वहां भिजवा दीजिए। तो फिर देखा भाई साहब आपने, देखा आपने। तुम शांत रहो खेमचंद। अरे पालीताना ही तो जा रहा है, किसी जुए खाने में तो नहीं। और फिर हमारे संग के और लोग भी तो जा रहे हैं। छगन उन्हीं के साथ जाएगा और उन्हीं के साथ वापस आ जाएगा। क्यों छगन, वापस आएगा ना? जी भाई साहब, मैं जरूर वापस आऊंगा। सबसे पहले तुम निर्भयता का पाठ पढ़ो। जैन धर्म तो वीरों का धर्म है। तुम अपनी आत्मा में कितनी शक्ति को संचित करके बैठे हो, उस शक्ति को पहचानो। तुम अतुल बल, अक्षय शक्ति और अखंड जागृति के स्रोत हो। फिर डर काहेगा? संसार का प्रत्येक जीव, चाहे वह कितना ही क्षुद्र और सामान्य क्यों न हो, जैन धर्म की दृष्टि से प्रत्येक जीव परमात्मा, वीतराग और तीर्थंकर बनने की क्षमता रखता है। मनुष्य यदि इस क्षमता को पहचानता है तो वह